नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा में जो 31 जनवरी को होने वाली है। और आज हम लोग हिंदी पेडागोजी की क्लास कर रहे हैं। देखते हैं कैसे आते हैं परीक्षा में प्रश्न। पहला प्रश्न है, भाषा सीखने का उद्देश्य। और ऑप्शन ए है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। ऑप्शन बी है दूसरों की बातों को समझ पाना। और ऑप्शन सी है अपने मन की बात कह पाना। और ऑप्शन डी है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट। यहाँ पर राइट है, प्रत्येक स्थिति में भाषा का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे अच्छा ऑप्शन आपको चुनना है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है, किस मनोवैज्ञानिक का ये विचार है, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जब भी समाज की बात करेंगे हम तो कौन सी आ जाएंगे, वाइगोत्स्की साहब आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सी पार्ट यहाँ पर राइट था। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी, कौन सी होगी। ऑप्शन ए है भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। ऑप्शन बी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की। और ऑप्शन सी है सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। और ऑप्शन डी है शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। ठीक है, और जहाँ पर बच्चों में विविधता देखी जाती है वो ऑप्शन हमारा राइट होता है। ठीक है, विविध अवसरों की। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिखित भाषा का प्रयोग ऑप्शन ए है कार्यालयीय कार्यों के लिए ही किया जाता है। ऑप्शन बी है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। और ऑप्शन सी है केवल साहित्य सर्जन के लिए किया जाता है। यहाँ पर डी है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर आपका बी पार्ट राइट है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर केवल वर्ड आ गया। जो केवल वर्ड होता है वो नेगेटिव करता है। देखो केवल, मात्र, ही, सर्व, सिर्फ, ऐसे वर्ड आपको मिल जाए तो वो ऑप्शन आप हटा ही देना। केवल मतलब कार्यालय में ही लिखित भाषा प्रयोग होती है, वैसे भी होती है, अपनी बात कहने के लिए भी लिखित भाषा प्रयोग की जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होता है। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः ऑप्शन ए है आकलन का काम करता है। ऑप्शन बी है रोचकता और जोश लाता है। ऑप्शन सी है अध्यापक के काम को सरल करता है, बनाता है। और ऑप्शन डी है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी, यहाँ पर आपका बी पार्ट राइट है, रोचकता और जोश लाता है। ठीक है, भाषाई खेलों का क्या होता है, आयोजन करने से रोचकता और जोश लाता है बच्चों के अंदर। अगला प्रश्न है, कविता कहानियों पर परिचर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। और ऑप्शन बी है भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है। और ऑप्शन सी है साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना। और ऑप्शन डी है भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर आपका ए पार्ट राइट है, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। ठीक है, यहाँ पर ये सही होता है। ठीक है, परिचर्चा करना और प्रश्न सोचना, बच्चों के अंदर कल्पनाशीलता प्रकट करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। यहाँ पर पहला ऑप्शन है साहित्य। और ऑप्शन बी है समाज। और ऑप्शन सी है विद्यालय। ऑप्शन डी है परिवार। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट, क्योंकि समाज के बिना भाषा का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर आपका सबसे अच्छा उदाहरण समाज होगा। ठीक है, बच्चा सबसे ज़्यादा समाज से सीखता है, ना कि साहित्य से। विद्यालय में तो बाद में पहुँचता है, सबसे पहले समाज से सीखता है और परिवार से। ठीक है, तो यहाँ पर समाज सबसे अच्छा आंसर होगा आपका बी पार्ट। अगला प्रश्न है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। और ऑप्शन बी है भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। और ऑप्शन सी है व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। और ऑप्शन डी है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी पार्ट। यहाँ पर डी पार्ट राइट है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में क्या करता है, मदद करता है।
यहाँ पर व्याकरण की देखो, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की बात नहीं करेंगे, भाषा विद्यालय में ही रहकर अर्जित की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अपने अनुभवों पर नियम नहीं बना पाते, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव है तीनों, डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। और ऑप्शन बी है, बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। ऑप्शन सी है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। और ऑप्शन डी है, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सिखाने में रुचि उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर ए पार्ट राइट है, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। ए पार्ट राइट होता है आपका। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में है। ऑप्शन ए है, अवरोध ही प्रस्तुत करती है। ऑप्शन बी है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। और ऑप्शन सी है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। और ऑप्शन डी है, जटिल चुनौतियों के रूप में सामने आती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट होती है, जो अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, ठीक है। बहुभाषिकता हो गए, अनेक भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे, बहुभाषिकता जैसे बोली जाती है, तो वो वहाँ पर अनमोल साधन के रूप में क्या करेगी, कार्य करेगी। अगला प्रश्न, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संदर्भ में चिंतित है क्योंकि पहला ऑप्शन है, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। ऑप्शन बी है, विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग है। और ऑप्शन सी है, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। और ऑप्शन डी है, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। यहाँ पर आपका राइट आंसर है, यहाँ पर आपका बी पार्ट राइट होता है, विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग है, इसलिए उसकी भाषाई विकास में मतलब विकास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न, बच्चे के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। और ऑप्शन बी है, निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। ऑप्शन बी है, सी है, कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। और ऑप्शन डी है, सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट होता है, ठीक है। कहने सुनने से अधिक अवसर, बच्चों को जब हम बोलने के अधिक से अधिक अवसर देंगे तो वो सरलता से बोली सीख जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है बोलने सुनने, ऑप्शन ए है, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। और ऑप्शन बी है, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। और ऑप्शन सी है, अध्यापक को एक ऐसी अधिक भाषाओं की जानकारी। और ऑप्शन डी है, मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, पहला ऑप्शन आपका राइट है, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है, ठीक है। ऑप्शन ए है, मौखिक कार्य करने पर। और ऑप्शन बी है, गृह कार्य के उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर। और ऑप्शन सी है, कक्षा कार्य के अवलोकन पर। और ऑप्शन डी है, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर डी पार्ट राइट है, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, ठीक है। बच्चों का जब भाषाई विकास का आकलन करेंगे तो पोर्टफोलियो के द्वारा सबसे अच्छा आंसर होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपचरित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है, शब्दकोश देखना सिखाएंगी।
ऑप्शन बी है शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। और ऑप्शन डी है पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। और ऑप्शन डी है पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट। यहाँ पर राइट है शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट होता है। आज के क्वेश्चन इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, आपको डेली क्लासें यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो। ठीक है।